बट स्टिल वो भी तो एक पैराशूट लीडर है, वो मनोहर लाल खट्टर। हाँ, देखिए होता क्या है, ये जो नेशनल पार्टी की हमारे कंसेप्ट बन गई, प्रयोग करके देखे हमने। पंडित जवाहरलाल नेहरू तक ऐसे लोग राजनीति में सक्रिय थे जो उनके बिल्कुल कद के तो नहीं थे, लेकिन उनसे कम, थोड़े थोड़े कम थे। मौलाना आजाद होंगे, सरदार पटेल होंगे, शास्त्री, गोविंद वल्लभ पंत थे, लाल बहादुर शास्त्री थे। ये सब लोग तपे हुए लोग थे, राष्ट्रीय आंदोलन से निकले हुए लोग थे और जवाहरलाल के सहयोगी रहे थे उस समय में जी। वो दौर भी कुछ और था। तो उस समय में ऐसी कई घटनाएं कि कहते हैं कि कलाम साहब को फोन किया, कलाम साहब ने फोन किया, फोन उनके पीए ने उठा लिया नेहरू के, उस बात को बुरा मान गए। उन्होंने कहा जवाहरलाल का फोन कोई और उठा रहा है, मेरा फोन कोई और उठा रहा है। तो पंडित जी को शिकायत की गई और पंडित जी गए उनके घर पे कि भाई मुझसे गलती हो गई है। तो अब उस दौर की तो हम कल्पना नहीं कर सकते। हाँ, ये बात भी है ना। तो धीरे धीरे क्या हुआ है कि राजनीति में डिक्लाइन होता चला गया सारी चीजों का, मॉरल वैल्यूज। अब श्रीमती इंदिरा गांधी के टाइम में ये हुआ कि वो इतनी इनसिक्योर्ड हो गई, सिंडिकेट इतना पावरफुल था, अपोजिशन थोड़ी थोड़ी ताकत ले रहा था और उनका एक ही लक्ष्य था कि हमें इंदिरा गांधी को रिमूव करना है। एक आदमी जो टारगेट पे आ गया और इनसिक्योर्ड है, तो इंदिरा गांधी के आने के बाद से उन्होंने अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी सत्ता में बने रहने के लिए बहुत सारी चीजें की। जैसे उनका एक सोशल बेस, पहले कांग्रेस का यह था कि सेकुलर सत्ता बहुत तमाम लोग थे, लेकिन जब वो टूटे तो इंदिरा गांधी ने HMB बनाई, हरिजन मुस्लिम एंड ब्राह्मण। एक बहुत डेडली कॉम्बिनेशन था जो इंदिरा गांधी को सत्ता में बनाए रख सकता था, लेकिन धीरे धीरे इसमें भी दरार पड़ी। इमरजेंसी में एक्ट चला गया इन द फॉर्म ऑफ बाबू जगजीवन राम। ठीक है, ब्राह्मण का झुकाव हो गया भाजपा की तरफ, चूंकि ही इज ऑलवेज विद पावर। हाँ, और कम्युनिटी की खासियत है। और मुस्लिम्स का ये है कि वो उसके साथ हैं जो भाजपा को, जनसंघ को या इन सो कॉल्ड रिएक्शनिस्ट फोर्सेस को हरा सकता है। उनकी को अपनी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। तो इंदिरा गांधी का महल गड़बड़ा गया। और उधर से जो छत्रप थे रीजनल लीडर, वो चैलेंज कर रहे थे। चंद्रभानु गुप्ता, चौधरी चरण सिंह। अगर आप लेट 60s की राजनीति देखें तो प्रदेश में जो भी मुख्यमंत्री था एक बड़े कद का आदमी था। और जब 69 में कांग्रेस का डिवीजन हुआ तो आप देखिए कांग्रेस टूटी और वो जो लोग निकले हैं वो सब पावरफुल लोग थे। मोरारजी देसाई अल्टीमेटली बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। तो उनका कद कम नहीं था। तो एक सबक सीखा लोगों ने कि नेशनल लीडर जो है उसे अपने लेवल को मेंटेन करते हुए ऐसे लोगों को कतई प्रमोट नहीं करना जिनमें ये क्षमता हो या पोटेंशियल हो कि वो कल के दिन खतरा बनेंगे। वो बरगद बन गए। अब उन्होंने लोगों के कद छांटने शुरू किए। इस कड़ी में आते हैं नारायण दत्त तिवारी। हाँ, नारायण दत्त तिवारी है ना। आप ऐसे लोग, इवन चौधरी बंसीलाल वाज इंदिरा गांधी चॉइस। यस। किस लिए? क्योंकि पंडित भगवदयाल शर्मा जैसा पावरफुल लीडर, फ्रीडम फाइटर, ही वाज विद मोरारजी देसाई। तो उन्होंने इंदिरा गांधी को लगा कि इस तरह के लोग तो तुम्हारे लिए हमेशा इनसिक्योरिटी पैदा करेंगे। तो चौधरी बंसीलाल, चूंकि उनका कोई उस समय मांसपेश नहीं था रत्ती भर भी। आज यही स्थिति हो रही है। नरेंद्र मोदी को अपना कद बनाए रखने के लिए आज क्या करना पड़ रहा है? आप देखिए भजनलाल बन के राजस्थान में फर्स्ट टाइमर है। मनोहर लाल हमारे यहाँ फर्स्ट टाइमर थे। मध्य प्रदेश में बने हैं यादव साहब, वो फर्स्ट टाइमर है। छत्तीसगढ़ में फर्स्ट टाइमर है। तो पार्टी क्या सोच रही है कि ऐसे लोगों को लाओ। अब शिवराज, वसुंधरा और रमन सिंह 3 टर्म इन्होंने निकाल ली और वो अपने अपने क्षेत्र में नेता बन गए। अब वो नेता बन गए तो अब उनकी डायनेस्टी भी शुरू होंगी। संघर्ष के परिवार नहीं होते, परिवार हमेशा सत्ता के होते हैं। तो उस चीज से निपटने के लिए पार्टी ने ये सोचा कि ऐसे लोग अब लाए जाएं जो आगे 15-20 वर्षों में चैलेंज ना बने। तो जो सबसे बड़ा लीडर है उसको कोई चुनौती नहीं। यार आप देखें ना तो कैबिनेट में कोई चुनौती है, ये भी है, और ना स्टेट्स में कोई चुनौती है।